तो हमने अभी तक पढ़ा जो है हार्ट के पोजीशन के बारे में। अब हम देखते हैं हार्ट का 3D स्ट्रक्चर और उसका जो है कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट देखते हैं, उसका वीनस ड्रेनेज देखते हैं हार्ट का कैसे है। तो हमने देखा कि हार्ट जो है फॉलन कोन जैसा है। और अगर हम बात करें जो है कि अ, इसमें कैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, तो ये है जो है एंटीरियर सर्पेट की तरफ राइट एट्रियम है। और उसके बाद आपका प्रेजेंट होगा जो है ये डायफ्रेगमेटिक सर्पेट है जो सरफेस है नीचे की तरफ। और यहाँ जो है प्रेजेंट है जो है ये राइट वेंट्रिकल है। और ये इसके आगे जो लेयर है उसको प्रेजेंट ये है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये। और इसके पीछे की तरफ ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पोस्टीरियर सर्फेस बनाता है पीछे की तरफ। और जो यहाँ प्रेजेंट है लेफ्ट आर्ट्रियम प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा कि ये राइट आर्ट्रियम और यहाँ से निकलता है जो है पल्मोनरी ट्रंक। और ये निकलता जो है आपका आयोटिक आर्च। और ये है आयोटा, इसका बेस आयोटा का बेस है। अब हमको यहाँ से देखना है इसके नर्व के बारे में देखना है, और फिर सॉरी इसके वेसल्स के बारे में देखना है और आर्टरीज के बारे में देखना है। ये कौन सी आर्टरीज कैसे जाती है, इससे कि ये आर्टरी आ रही है, इसका वर्जिन कहाँ से है, और ये कौन सी आर्टरी है, ये कैसे जो है जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है ये आर्टरी, आगे की तरफ कौन सी, पीछे की तरफ आर्टरी कौन सी है, और इसके वेन कौन कौन से हैं, इसके वेन देखना हमको, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अपने जो है नेक्स्ट सेगमेंट। सो 3D मॉडल देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं नाम कौन कौन से आर्टरीज हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना क्या क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके कौन कौन से ब्रांच हैं, इसके 2 ब्रांच होते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी के, इसके 2 ब्रांच हैं जो है 2 ब्रांच गिव्स 2 ब्रांच। ये 2 ब्रांच देता है। कौन कौन से ब्रांच इसका है, इसका जो पहला ब्रांच है वो है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और जो दूसरा है इसका वो है जो है राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी। और इसको बोलते हैं एक्यूट आर्टरी, एक्यूट आर्टरी, क्योंकि जो इसका एंगल होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लेस देन 90 डिग्री इसका एंगल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्यूट आर्टरी। और ये तो हो गया राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमको देखना, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पढ़ना है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के भी 2 ब्रांच होते हैं, 2 ब्रांच हैं इसके। कौन कौन से ब्रांच है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है इसका। और जो है दूसरा है वो है जो है लेफ्ट को दूसरा आर्टरी इसका एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और जो है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसको बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर लाइड आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी अपना एक ब्रांच देता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट मार्जिन जो मार्जिन की तरफ जाता है। अभी हम इसको तो 3D मॉडल में सब देखेंगे अभी हम, पहले हम इसका नाम जान लेते हैं, ठीक है। नाम जानना बहुत ज़रूरी है। और जो ये है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी देता है डायगोनल, जो डायगोनल आर्टरी देता है, डायगोनल ब्रांच देता है ये, डायगोनल ब्रांच जो किसे सप्लाई करता है, ये सप्लाई करेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर को सप्लाई करता है, ठीक है। सप्लाई तो लेफ्ट वेंट्रिकल। और हम इसके बात करते हैं कि इसका वर्जिन कौन कौन सा है, इसका वर्जिन कैसे है, कहाँ से आर्टरी निकल रहा है, इसका हम देख लेते हैं जो है। ये तो ये आर्टरीज निकलते हैं आउटिक साइनस से, आउटिक साइनस से निकलते हैं आर्टरीज। और जो आउटिक साइनस के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर आउटिक साइनस, पोस्टीरियर आउटिक साइनस। पोस्टीरियर आउटिक साइनस के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, राइट पोस्टीरियर, राइट पोस्टीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर आउटिक साइनस। सो जो एंटीरियर पार्ट है एंटीरियर आउटिक साइनस से निकलता है राइट कोरोनरी आर्टरी। और इससे जो है कुछ नहीं निकलता ये साइनस, और इस साइनस से निकलता जो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, LCA लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलता है। अब इसको सिंपल से डायग्राम में जो है देख लेते हैं कैसे क्या है। तो अगर हम हार्ट को ऐसे बनाते हैं 4 चैम्बर में, तो अओर्टा ऐसे बाहर निकलता है, और जैसे ही अओर्टा बाहर निकलता है ये तो प्रेजेंट हो गया आपका एंटीरियर पार्ट। और पोस्टीरियर पार्ट में 2 होते हैं, तो पोस्टीरियर पार्ट को 2 बनाते हैं, जिससे ये आता है LCA देता है, ये LCA देता है, ये देता है RCA, ये देता है RCA। और ठीक है, ये है राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ, तो इनका जो है ये सप्लाई किस किस से करते हैं, अब हम ये देखेंगे सप्लाई का कौन कौन सा है। तो अगेन हम सिंपल डायग्राम बनाएंगे एक, सिंपल डायग्राम बनाएंगे एक। अगर हम इसको जो है डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में, और ये है हमारा सेप्टम हो जाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन जो हमारा बेस होगा। सो इस लाइन के इधर जो आएगा वो होगा LCA के द्वारा सप्लाई होगा, और इस लाइन के इधर जो आएगा वो RCA से होगा, ठीक है, RCA। तो यहाँ कौन कौन सा आता है, यहाँ आता है राइट आर्टरियम, ठीक है, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल। तो RCA से क्या हुआ, राइट आर्टरियम
राइट वेंट्रिकल, और जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट, ये जो पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट, तो इसमें आएगा जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और क्या आएगा जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। भाई इंटरवेंट्रिकल सेप्टम भी तो आ रहा है, ये भी तो आ रहा है इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, तो ये भी जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, आईवी सेप्टम। तो ये तो सप्लाई हो गया जो है आरसीए का। अब एलसीए का सप्लाई देखते हैं, एलसीए किसी किसे सप्लाई कर रहा है। तो इस लाइन के इधर कौन कौन सा आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, सॉरी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। और आएगा जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ आईवी सेप्टम। ठीक है, तो ये तो इसका आरसीए और एलसीए का डिस्ट्रीब्यूशन। आरसीए का हमको यहाँ जो सप्लाई करेगा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईवी सेप्टम के पोस्टीरियर पार्ट में। और एलसीए कहाँ करेगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स और एंटीरियर पार्ट ऑफ आईवी सेप्टम। तो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज का मतलब ये नहीं कि राइट वाले पार्ट को जो है सप्लाई नहीं करेगा, ये राइट कोरोनरी आर्टरीज का मतलब ये नहीं कि लेफ्ट वाले पार्ट को सप्लाई नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट को सप्लाई करेंगे ये। ठीक है, तो अब देखेंगे जो बंडल ऑफ कंडक्शन सिस्टम के बारे में। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, अभी हम इसके बारे में देखेंगे। तो हमारे कंडक्शन सिस्टम में सबसे पहले कौन सा आता है, एसए नोड आता है, एसए नोड। ठीक है, उसके बाद आता है एवी नोड। एवी नोड के बाद जो है बंडल ऑफ हिस, और जो ये डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया, तो ये आता है जो है राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच। ठीक है, और इसके बाद में सबका फेवरेट पार्ट प्रोकेंजिया फाइबर। तो जो आरसीए होता है, ठीक है, आरसीए क्या क्या सप्लाई करता है, आरसीए सप्लाई करता है एसए नोड को, एबी नोड को, बंडल ऑफ हिस को और लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो इसको हम मार्क करते हैं, आरसीए सप्लाई करता है एसए नोड को, एबी नोड को, बंडल ऑफ हिस और जो है स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, इसको हम इससे पार्ट कर लेते हैं। तो आरसीए लिखते हैं यहाँ पे, आरसीए राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है किसको, एसए नोड को, एबी नोड को, बंडल ऑफ हिस और जो है स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो ये हो गया ऐसे राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का जो बाकी बचा, जो बाकी स्ट्रक्चर पते हैं वो किससे कौन सप्लाई करता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है। मेनली लेफ्ट जो मेजर पार्ट है किसका, लेफ्ट बंडल ब्रांच का मेजर पार्ट, और राइट बंडल ब्रांच और हार्ट जो मेनली सप्लाई होता है, हार्ट इज मेनली सप्लाइड बाय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एलसी। हार्ट में क्या होता है, मेनली सप्लाई बाय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, जो ये ऐसे नोड को सप्लाई करता है, कैसे सप्लाई होता है ऐसे नोड को, तो जो आरसीए होता है, आरसीए ब्रांच देता है किसको, नोडल को। ठीक है, ऐसे लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी गिव ब्रांच टू द नोडल ब्रांच, गिव्स अ नोडल ब्रांच। ठीक है, और ये सप्लाई करता है ऐसे नोड को। और सेम टाइम ये 35% केसेस में ये जो है एलसीए ये ब्रांच देता है, ये जो है ये करता है सप्लाई नोडल ब्रांच को, और ये सप्लाई करता है जो है एसए नोड को। सो 65% केसेस में राइट कोरोनरी देता है जो सप्लाई करता है, और 35 केसेस में लेफ्ट कोरोनरी जो है ब्रांच देता है, ब्रांच नोडल ब्रांच होता है और ये सप्लाई करता है एसए नोड को। अच्छा, यहीं पर हम देखते हैं कार्डियक डोमिनेंस क्या होती है, डोमिनेंस। ठीक है,
कार्डियक डोमिनेंस क्या होती है? तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी और सरकमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, सरकमफ्लेक्स आर्टरी किसका पार्ट है? एलसीए का, और राइट कोरोनरी आर्टरी है ये। तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये क्या कर रहा है, ये पीछे जाके क्या देता है, कौन सा ब्रांच देता है ये? पीछे जाके मैंने बताया था पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी देता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होता है, ये जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये देता है। तो जिस भी पर्सन में आरसीए से जो है होगा, 90% केसेस में होता है कि आरसीए देता है, 90% केसेस में आरसीए ब्रांच देता है, और 9% केसेस में जो है ब्रांच देता है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्रांच देता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्रांच देता है पीछे जाके जो है पोस्टीरियर साइड में हार्ट के। तो अगर राइट कोरोनरी आर्टरी ब्रांच दिया तो इसको बोलते हैं जो है राइट कार्डियक ब्रांच, राइट कार्डियक डोमिनेंस, और इसको लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस बोलेंगे अगर जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी दिया तो। और 1% केसेस में, रिमेनिंग जो 1% रेयर केस होते हैं, रेयर केस जो होते हैं, इसमें बोथ को डोमिनेंस होता है, को डोमिनेंस होता है, बोथ द आरसीए एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, आरसीए एंड एलसीए, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी गिव्स द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये दोनों देते हैं। कार्डियक डोमिनेंस हो गया हमारा। इसी के साथ हम देखेंगे जो है वीनस ड्रेनेज भी देख लेते हैं साथ में। वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट, वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट देखेंगे हम। इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें देखना है कौन सा है? कोरोनरी साइनस, ठीक है, कोरोनरी साइनस। ये क्या करता है कोरोनरी साइनस? इसका लोकेशन क्या होता है? लोकेशन इसका जो होता है, ये होता है पोस्टीरियो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में होता है, ठीक है, पोस्टीरियो एवी ग्रूव में होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में होगा, ये ग्रुप में होता है। और ये आप कह सकते हैं पोस्टीरियर कोरोनरी सर्कस में होगा। इसकी जो लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर। और जो कार्डियक वेन होता है, ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वेन आके इसमें ड्रेन करते हैं, ठीक है, कार्डियक वेन, ठीक है, कार्डियक वेन इसमें ड्रेन करते हैं, कार्डियक वेन साइनस, कोरोनरी साइनस एंड ग्रेट कार्डियक वेन। कौन कौन से वेन है इसमें? ग्रेट कार्डियक वेन, हमें यही वेन इसमें पढ़ने हैं, जो हार्ट के कौन कौन से वेन है जो ड्रेन करते हैं जो है कोरोनरी साइनस में। तो ग्रेट कार्डियक वेन, और कौन सा है? स्मॉल कार्डियक वेन। इनका लोकेशन और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम देखेंगे 3D मॉडल में। स्मॉल कार्डियक वेन, और हमें कौन सा देखना है? मिडिल कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है, मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है। और हमारे कुछ ऐसे वेन हैं जो डायरेक्टली राइट आर्टरी में, बेसिकली जो सारे ब्लड लेके जाना है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएंगे सब, सुपीरियर वीना कावा ले जाएगा, अपर बॉडी का, इंफीरियर वीना कावा ले जाएगा, लोअर बॉडी का भी ब्लड। और जो ये हार्ट का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये भी जाएगा राइट आर्टरियम में ही, चाहे वो कोरोनरी सर्कस से जाए, चाहे वो कोरोनरी साइनस से जाए, चाहे वो डायरेक्ट राइट आर्टरियम में जाए। तो कुछ जो वेन होते हैं जैसे एंटीरियर कार्डियक वेन, एंटीरियर कार्डियक वेन, ठीक है, एंटीरियर कार्डियक वेन क्या करता है? डायरेक्टली जो है ये जो है उसमें राइट आर्टरियम में जो है ड्रेन करते हैं। और ऑब्लिक्यू वेन और जो मार्शल वेन है, ठीक है, मैं कौन सा नेक्स्ट है? ऑब्लिक्यू वेन, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? मार्शल्स वेन, इसको बोलते हैं मार्शल्स वेन। ये जो है कोरोनरी साइनस में ये जाएंगे, कोरोनरी साइनस में ट्रेन करेंगे, किसमें? कोरोनरी साइनस में ट्रेन करेंगे, ठीक है। और जो एंटीकार्डिक वेन होता है, ये 3-4 वेन होते हैं एक साथ, ये 3-4 वेन होते हैं, डायरेक्टली ड्रेन करते हैं इसमें, विदाउट कोरोनरी साइनस में नहीं जाते हैं, विदाउट ड्रेनिंग इनटू कोरोनरी साइनस। और पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्रेन द कोरोनरी साइनस आल्सो। सो पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एलवी ड्रेन इनटू कोरोनरी साइनस, किसमें ड्रेन करेंगे? कोरोनरी साइनस में ड्रेन करेंगे, ठीक है। अब इनका हम पोजीशन देखेंगे डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे बनाते हैं एक हार्ट, और तो सबसे पहले हमारे पास ग्रेट कार्डियक वेन, कौन सा सबसे पहले है? ग्रेट कार्डियक वेन जाएगा ऐसे एंटेरियरली जाएगा, और जो है यहाँ से मुड़ के ये पोस्टीरियर कहाँ पे ड्रेन करेगा? कोरोनरी साइनस में। ये हमारा पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है, इसको मैं डॉटर बना देता हूँ, ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियरली। और मिडिल कार्डियक वेन जो कि पोस्टीरियर वेन होता है, मिडिल कार्डियक वेन ये कहाँ जाकर ड्रेन करेगा? कोरोनरी साइनस में जाकर ड्रेन करेगा। और जो हमारा होता है ऑब्लिक्यू वेन मार्शल्स वेन कहाँ जाकर ड्रेन करेगा? मार्शल वेन भी जाके पोस्टीरियरली ड्रेन करेगा जो है कोरोनरी साइनस में। स्मॉल कार्डियक वेन होगा, स्मॉल कार्डियक वेन, ये भी एंटीरियरली जाएगा, और ये जो है आगे से सर्कमफ्लेक्स होके पीछे की तरफ जो है, एक मिनट, आगे की जो आगे की जो तरफ ये पीछे से जाके यहीं पे सब ड्रेन करेंगे। तो कौन कौन सा वेन? ग्रेट कार्डियक वेन
जीसीवी ग्रेट कार्डियक वेन। और हमारा एक वेन बच गया पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये भी जाके जो कहाँ ड्रेन करेगा, कोरोनरी साइनस में पोस्टीरियरली। मिडिल कार्डियक वेन एमसीवी, और ऑब्लिको कार्डियक वेन और मार्शल्स वेन जाके ड्रेन करेगा। और हमारे जो एंटीरियर कार्डियक वेन थे वो डायरेक्टली राइट एट्रियम में जाके ड्रेन करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। अब हम देखेंगे 3D मॉडल। तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, आर्टरीज देखने के लिए हमें पहले यहाँ से इसको उड़ाना पड़ेगा, ये गया और ये भी गया, ठीक है। तो आर्टरीज हमारे कौन कौन से हैं, आर्टरीज हमारे ये हैं आर्टरी, जहाँ से इनका वर्जिन कहाँ से है, इनका वर्जिन देख लीजिए, यहाँ से निकलता है ये एंटीरियरली और ये पोस्टीरियरली जो है निकलता है, LCA और RCA जाके यहाँ पे RCA यहाँ पे गया और यहाँ पे दिया एक एक्यूट ब्रांच दिया, ठीक है। हम राइट मार्जिनल ब्रांच ये देता है, ठीक है, राइट मार्जिनल ब्रांच ये दिया, राइट मार्जिनल, और यही आर्टरी पीछे की तरफ मूव करा और ये जिसने दिया जो है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दिया, ठीक है। और इसको इसी को बोलते हैं जो और डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं उसको। और ये LCA ने क्या करा, यहाँ से जो है, एक मिनट इसको डाइसेक्ट करने दो, LCA यहाँ पे निकला जो है, इसने ये क्योंकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का जो लेंथ होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए इसने जो यहीं से डायरेक्ट डिवीजन कर लिया, और इसका जो डिवीजन है आगे की तरफ आ गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, और पीछे की तरफ डायरेक्टली जो है यहाँ से बैक होके इसने दे दिया जो अपना सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है एक लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी देता है, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी हमारा होगा लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लेफ्ट कोरोनरी, ठीक है। और ये हमारा हो गया जो है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लैड बोलते हैं इसको। तो ये तो हमारा आर्टरी हो गया। अब हम देखेंगे वेन के बारे में, रिफ्रेश करते हैं, वेन के बारे में देखते हैं। वेन कौन कौन सा पढ़ा हमने पढ़ा ग्रेटर कार्डियक वेन, ठीक है, हमने पढ़ा ग्रेटर कार्डियक वेन। तो ग्रेटर कार्डियक वेन ये हो गया जो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ग्रेटर कार्डियक वेन। हमने पढ़ा स्मॉल कार्डियक वेन ये हो गया स्मॉल कार्डियक वेन। और ये हो गया एंटीरियर कार्डियक वेन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो एंटीरियर कार्डियक वेन कहाँ से जो है ड्रेन करता है, डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। ये दोनों हो गए, ठीक है। और पीछे की तरफ आते हैं, ये हो गया हमारा कोरोनरी साइनस हो गया, जो डायरेक्टली जाके इसकी ओपनिंग कहाँ पे, डायरेक्टली इसकी ओपनिंग है राइट एट्रियम में, ये हो गया हमारा पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये हमारा वेन हो गया मिडिल कार्डियक वेन, जो डायरेक्टली कहाँ से जाके जा रहा है, ड्रेन कर रहा है साइनस में, ठीक है। और ये हमारा स्मॉल कार्डियक वेन है, ये जो कोरोनरी साइनस में। तो ये होगा हमारा 3D मॉडल ऑफ द हार्ट का। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए हम थोड़ा जल्दी करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, इसके पीछे है जो है, इसके पीछे ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। दैट्स ऑल।